नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह में बढ़ती ठंड के बीच सरिया प्रखंड के अमनारी बिरहोर टंडा में गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर मानव सेवा का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। सैकड़ों जरूरतमंदों को एक एक कर कंबल वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना भी पुलिस का काम है। कार्यक्रम में एसडीपीओ धनंजय राम, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर कुमार ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार कंबल वितरण कर रहा है और यदि किसी को कंबल की आवश्यकता हो तो वे सीधे प्रशासन से संपर्क करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि ऐसे सामाजिक कार्यों में सहयोग करें। यह पहल न केवल जरूरतमंदों को राहत देती है बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सामाजिक जुड़ाव को भी मजबूत करती है। पंचायत का बिरहोर कॉलोनी है जिसमें कि हम लोगों के द्वारा जो यहाँ पे बिरहोर भाई बहन जो भी हैं उनके बीच में कंबल का वितरण किया गया है। चूँकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसको लेकर के उन तक पहुँचने का प्रयास जिला पुलिस की ओर से भी है, जिला प्रशासन की तरफ से भी है। उनके बीच में ये कंबल बांटा गया है। साथ ही साथ हम लोगों का ये और भी प्रयास रहता है कि रात में अगर कहीं पे भी कोई वैसे व्यक्ति जिनको कंबल की आवश्यकता है और कहीं उस तरह के शेल्टर में उन तक भी थाना के माध्यम से, डीएसपीज के माध्यम से या कई बारी तो हम स्वयं के द्वारा भी, मेरे द्वारा लोगों तक ये उनके पास तक पहुंच करके हम लोग कंबल वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को जो भी ठंड में किस तरह की दिक्कत नहीं हो। मकर संक्रांति को लेकर सोमवार को गिरिडीह शहर का टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मुस्लिम बाजार सहित अन्य प्रमुख चौक चौराहे शाम तक चहल पहल से गुलजार रहे। पर्व की तैयारियों में जुटे लोगों ने तिलकुट लाई, चुड़लाई, मुरही, तिल लाई, घेवर, बादाम पट्टी समेत पूजा और खानपान से जुड़ी वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। वहीं बच्चों में पतंग और धागे को लेकर खास उत्साह देखा गया। सब्जी बाजारों में भी भारी भीड़ उमड़ी। बताया गया कि इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, जबकि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और उत्तरायण की शुरुआत होगी। पर्व को लेकर दुकानदारों ने तिल, गुड़, लड्डू, दही और दूध का स्टॉक सामान्य से कई गुना बढ़ा दिया है। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बन गया है। कल मकर संक्रांति है, 14 जनवरी। हम लोग पतंग खरीदने आए हैं। कल 14 जनवरी है, दही चूड़ा खाने का हैप्पी मकर संक्रांति। ओम कुमार गुप्ता। आप यहाँ खरीदारी के लिए क्या क्या आए हुए हैं? हम पतंग ही खरीद रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पतंग गुड्डी। लटाई मकर संक्रांति। अच्छा, कब? गिरिडीह अनुशील क्लिनिक इसरी में आयोजित एक दिवसीय यूनिवर्स विंटर कराटे ट्रेनिंग कैंप का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस कैंप में गिरिडीह जिले के कुल 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कराटे प्रशिक्षक संसाई अली रजा उपस्थित रहे। वहीं सोनू वॉरियर मार्शल आर्ट्स अकादमी की अध्यक्ष संगीता बर्नवाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर लकी गुप्ता तथा सहयोगी के रूप में सुनीता बर्नवाल भी मौजूद रही। कैंप के दौरान संसाई अली रजा ने प्रतिभागियों को एडवांस सेल्फ डिफेंस, कुमिटे टेक्निक, काटा टेक्निक तथा लाठी प्रशिक्षण जैसे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिए। कार्यक्रम का संचालन यूनिवर्स कराटे मार्शल आर्ट्स अकादमी ऑफ झारखंड के सचिव सोनू कुमार ने किया। समापन अवसर पर अकादमी की अध्यक्ष जागेश्वरी देवी, संगीता बर्नवाल एवं डॉक्टर लकी गुप्ता के हाथों सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ट्रेनर के रूप में दिलीप दास और आनंदी कुमारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ।
क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। जननायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के 16 जनवरी को होने वाले शहादत दिवस को लेकर गिरिडीह जिले के विरनी प्रखंड के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी जोन में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाकपा माले की ओर से मंगलवार को भव्य झंडा मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। लाल झंडों के साथ 16 जनवरी, बगोदर चलो और शहीद महेंद्र सिंह अमर रहे जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। भाकपा माले प्रखंड सचिव शेखर चमन ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह के संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने आम लोगों से 16 जनवरी को बगोदर पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। झंडा मार्च से पूरे क्षेत्र में शहादत दिवस को लेकर जबरदस्त जन उत्साह देखने को मिला। एकता कल्चर फाउंडेशन ने अपना 38वां सांस्कृतिक कार्यक्रम धूमधाम से सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद अब 39वें कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। यह विशेष आयोजन स्वर कोकिला लता मंगेशकर की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए होगा। इसी को लेकर फाउंडेशन की एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तय हुआ कि कार्यक्रम शहर के प्रसिद्ध झंडा मैदान में किया जाएगा। हालांकि इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है, जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जल्द साझा की जाएगी। बैठक में चेयरमैन राजेश सिन्हा, अध्यक्ष बबलू सानू, महासचिव पंकज शर्मा, सचिव कासिम खां, कोषाध्यक्ष तैयब, मैनेजर ताहिर इमाम, उपाध्यक्ष नवाजिज अख्तर सहित सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया।
आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब रफ़ी साहब का जो प्रोग्राम 101 ईयर्स सेलिब्रेट किए, उस मौके को देखते हुए आज हमारे टीम एकता कल्चरल फाउंडेशन एक ज़ोरदार यहाँ पे पार्टी दिए खुशी के मौके पे। और आने वाले दिन हम सभी लता दीदी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वो तो अभी डेट फिक्स नहीं है, बट हम सभी लोग उनका भी अब प्रोग्राम करेंगे। एकता कल्चरल फाउंडेशन सारे लोगों का हम लोग चाहते हैं कि सहयोग रहे, और जैसा कि सभी लोग देते आए हैं, आने वाले जो भी प्रोग्राम हो उन सभी में सहयोग दें। धन्यवाद। एकता कल्चरल फाउंडेशन अपना 38वां प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से रफ़ी साहब की याद में मना चुका है। अब हम लोग 39वां प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे लोग थे, कुछ लोगों की कमी भी रही, लेकिन बहुत अच्छे रूप से उसको मनाया गया। तो अब कोशिश यही रहेगी कि हम लोग लता दीदी की याद में आपका 39वां प्रोग्राम जो है उसको मनाने की कोशिश करें, ताकि भव्य रूप से मनाने की कोशिश करें। एक याद करना हो जाता है, एक अच्छी तरीके से याद करना होता है, तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा भव्य कार्यक्रम। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। झारखंड भाजपा में बड़े बदलाव और संगठनात्मक चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है।
केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय मंत्री श्री उरांव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो गया है। सांसद आदित्य साहू एकमात्र नामांकन किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पूरी होते ही पार्टी संगठन को और मजबूत करने के साथ साथ आगामी चुनावों की तैयारियों में तेजी आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु कोड़ा सहित अन्य नेताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। विधिवत घोषणा कल भाजपा कार्यालय रांची में की जाएगी। इससे पार्टी संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा और झारखंड में भाजपा की रणनीति को मजबूत आधार मिलेगी। सांगठनिक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का प्रथम चरण आज कंप्लीट हुआ। राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 सदस्य का नामांकन मेरे को प्राप्त हुआ है। उसमें काड़िया मुंडा जी, अर्जुन मुंडा, समीर ओराम, जोधनाथ पांडे, चंपई सोरेन, संजय सेठ, रघुवर दास, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, मधु कोड़ा, पशुपतिनाथ सिंह, रविंद्र कुमार राय, अमर बाउरी, नीलकंठ मुंडा, भानु प्रताप शाही, जीतूचरण राम, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा, दीपक प्रकाश, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्रीमती गीता कोड़ा, ये 21 नाम राष्ट्रीय परिषद के लिए विधिवत मेरे को प्राप्त हुआ है। और राष्ट्रीय हमारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए आदित्य साहू का नाम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, विद्युत वरण महतो, राकेश प्रसाद, बाल मुकुंद सहाय, मनोज सिंह, आरती सिंह, रमाकांत महतो और विकास प्रीतम, इनका प्रस्ताव में एक ही नामांकन प्राप्त हुआ है। विधि के हिसाब से 2 बजे तक नामांकन का समय मैंने रखा था। ये समय के हिसाब से 21 राष्ट्रीय परिषद का सदस्य का नाम और एक प्रदेश अध्यक्ष का नाम अभी तक प्राप्त हुआ है। विधिवत कानून के हिसाब से कल 2 बजे इसको मैं बाकी केंद्रों का अनुमति और बाकी सबका इसमें स्क्रूटनी करके कल मैं घोषणा करूंगा। अब अध्यक्ष जी की घोषणा कल होगी सर? सबका घोषणा कल होगा। इस नियम के हिसाब से मैंने 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया था। 12 बजे आज 12 तारीख में, आज 13 तारीख में 12 तारीख का मैंने नोटिफिकेशन जारी किया था। 13 तारीख का आज 2 बजे तक इसका जो नामांकन करना बाकी प्रक्रिया के लिए मैंने समय किया था, निर्धारित किया था। इसके हिसाब से ये मैंने अभी प्रथम चरण का अभी आपको जानकारी दे रहा हूं। कल 2 बजे इसको विधिवत जो घोषणा करना है इसके लिए हम लोग घोषणा करेंगे। सर ऐसा नहीं कोई नाम अध्यक्ष के लिए और नहीं आया? ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा पहले से प्री प्लान था, एक ही नाम आया और एक ही व्यक्ति चुने जाएंगे, नाम पहले से मालूम था, यानी परीक्षा के पहले परिणाम मालूम था सर? नहीं, ये तो इलेक्शन है, ये इलेक्शन है, ये ओपन है। आप कोई भी नामांकन भर सकता था इसके लिए, ये तो ओपन है। पहले से क्या तय है, पार्टी का जो व्यवस्था है, पार्टी में बहुत सारे डिस्कशन एवं डिलिब्रेशन के बाद ये इलेक्शन थ्रू सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए था, ओपन था, कोई भी इसमें कर सकता। को किस रूप में लिया है कि एक ही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बना, अपोजिशन में है पार्टी, इसलिए कोई नहीं बनना चाह रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इलेक्शन है भाई, इलेक्शन है, ये ओपन था। कोई भी आके इलेक्शन में नॉमिनेशन कर सकता था, फॉर्म ओपन है।
अब टाइम ओपन है, बाकी सब कुछ ओपन था, तो इसलिए कोई भी कर सकता था। तो हम लोग का अगर सहमति हो गया तो हो गया, सब सम्मति से कर। हाँ सब सम्मति हम लिया जाएंगे, अध्यक्ष हो गए। हाँ इसमें आप मान सकते हैं, लेकिन हम घोषणा नहीं कर सकते। घोषणा कल 2 बजे करें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।